श्री सीताराम। सीताराम जी। महाराज जी, ये जो आने वाले लोग हैं इस कुंभ में स्नान करने के लिए, सबसे पहले ये बताइए कि किस किस तारीख को, किस किस दिन को सबसे महत्वपूर्ण स्नान है? जी। सबसे पहले तो आने वाली मकर संक्रांति है। कुछ पंचांगों में 13 और 14 दोनों तिथि है। विशेष रूप हम लोग 14 तारीख को ही स्नान करने जाएंगे, 14 की सुबह। और एक मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं 29 जनवरी को है। और एक वसंत पंचमी फरवरी में 3 तारीख के आसपास आने वाली है। ये 3 मुख्य स्नान जो हैं ये संन्यास परंपरा के लोग या अखाड़े के लोग इसका स्नान करते हैं। बाकी और स्नान आगे रहेंगे। कुंभ मेला जो है फरवरी के आखिरी तक चलने वाला है। शिवरात्रि के भी स्नान यहाँ मान्यता है, मनाते हैं और लोग आते भी हैं नहाने के लिए। लेकिन विशेष जिनको राजसी स्नान कहते हैं ये 3 ही हैं जो आपको मैंने अभी बताया। 14, 29 और 3 तारीख है वसंत पंचमी। अच्छा महाराज जी, कुंभ में अगर देखा जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों से साधु और संत आते हैं। उसमें देखा जाता है कि जो नागा साधु जो होते हैं उनकी एक अलग अपनी तपस्या होती है जी, उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा होती है जी। इसकी पहचान उन्हीं से है। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे नागा साधु जो होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं? देखिए, कुंभ स्नान एक पहली चीज़ तो क्या होता है कि सब संत महात्मा अपने अपने स्थानों पे, आश्रमों में या कुटियों में या गुफाओं में तपस्या करते हैं। और ये एक सिंहस्थ कुंभ मेला जो है एक मेला के जैसा मनाया जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसीलिए आते हैं कि एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। एक परिवार के सदस्यों के जैसे रहते हैं हम लोग यहाँ आके। अब सब लोग अलग अलग स्टेज से, हर कोई किसी का कोई संबंध किसी से नहीं है, लेकिन बस इतना है कि वो सनातनी है और हम सनातनी हैं। तो एक दूसरे से मिलने की भावना से, और पर्व तो है ही है तो स्नान करना तो सबको आना ही है। पुण्य लाभ तो कोई छोड़ता नहीं। जैसे अच्छा मीठा भोजन मिले तो हम दौड़ के जाते हैं खाने के लिए, तो वैसे ही स्नान है ना। ये मुहूर्त आया है, तिथि है, तो इसमें नहाने के लिए तो सभी आते ही हैं। अच्छा। और अच्छा महाराज जी, ये प्रयागराज जो है यहाँ पे ही ये स्नान क्यों महत्व दिया गया इस स्नान जी, ये स्नान जो है 4 जगह होते हैं। और प्रयागराज जो है ये तीर्थ राजा इनको हम लोग कहते हैं। तीर्थों में महान है, सबसे बड़े इनके दर्जा है। इनको स्नान सबसे पहले विशेष माना जाता है। और ऐसे स्नान तो और 3 जगह और कुंभ मेला लगता है जिसको इसी तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। जैसे हरिद्वार है और उज्जैन में है और नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ, ये 4 जगह लगते हैं। लेकिन क्या है कि चारों जगह अलग अलग है। और प्रयागराज तीर्थ नगरी है और संगम पवित्र नगरी है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम इसे क्यों कहा जाता है? 3 नदियों का मिलन है, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियों का एक साथ एक जगह मिलन है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम इसलिए। जी, जी। अच्छा महाराज जी, अब की बार इस कुंभ में क्या स्पेशल है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इन सभी ने पूर्व में ही मीडियाओं के सामने या सभी को बताया है कि 144 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। 144 साल के बाद, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद ये महाकुंभ आया है ना। और प्रयागराज में तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। बाकी जगहों पर तो 12-12 साल में, क्योंकि थोड़ा सा जगहों का भी विशेष महत्व के ऊपर इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये स्नान है। अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार और प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं? एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं हर चीज़ से। और चाहे कितना बड़े लेवल का अधिकारी हो या कोई भी हो, तो अगर संतों को या महात्माओं को कोई भी दिक्कत अभी वर्तमान में अगर होती है तो हर चीज़ की सुविधा रखी जाती है। और हमारे आनंद अखाड़े में तो अभी सुबह ही जो मेला प्रबंधक जी हैं यहाँ के, सुबह आके गए और जायज़ा लिया कि सब चीज़ें जानी, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ भी रहती है तो हम लोगों के पास नंबर अभी दिए गए हैं, फ़ोन भी कर देते हैं, तो 1-2 घंटे के अंदर व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और माननीय योगी जी तो वो भी खुद ही एक संत हैं, तो वो और इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है और धर्म को किस तरीके से बचाना है या धर्म की व्यवस्था करनी है, यानी कि वो इस चीज़ को जानते संत हैं। समाज जो है जी, योगी जी की सरकार से खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, व्यक्तित्व अपना एक अलग छवि रखता है और पार्टी एक अपना अलग होता है ना। तो व्यक्ति का जो प्रभाव होता है, व्यक्ति की सोच शक्ति जो होती है, करने की कार्यशैली होती है, हम लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं। और योगी जी की सरकार है, बहुत आनंददायक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम। दूसरा स्लॉट लीजिएगा।